ऐसा समझौता करना सीखिए, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी के भी आगे किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर है। और एक अच्छा फैमिली तभी चलता है जब उस फैमिली का हर एक सदस्य थोड़ा झुकना जानता हो, या फिर थोड़ा बर्दाश्त करना जानता हो, या फिर आप बोल सकते हो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना जानता हो ना, तो वो फैमिली अंदर से भी बहुत स्ट्रांग होता है और वहां पर रिश्ते बहुत अच्छे से निभाए जाते हैं। क्योंकि आपको भी पता है हर एक परिवार में लड़ाई होता है, लेकिन अगर उस परिवार का हर एक सदस्य एक दूसरे गलती को अगर थोड़ा सा भी इग्नोर करता है ना, या फिर बर्दाश्त कर कर चलता है, तो वो रिश्ता बहुत स्ट्रांग होता है। इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा सक्सेस की 98 के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से भी जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, और एक बार टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक बार अपने क्लास का टाइमिंग देख लीजिए। मैथ का क्लास आपका शाम को 6 बजे चलता है, रीजनिंग रात को 10 बजे, जीएस रात को 8:30 बजे, और करंट अफेयर आपको मिलता ही है सुबह में 4:30 बजे। और आज कवर करने वाले हम लोग 3 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। जो भी मैं करंट अफेयर आपको करवाता हूं वो बेस्ट है। आप कहीं पर भी वेबसाइट पर किसी भी मैगजीन में देख लो, हर एक क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेगा जो आप कहीं पर भी खोज लो। क्योंकि टारगेट यही लेकर चल रहे हैं कि आप लोग करंट अफेयर में अच्छा स्कोर कर पाए अपने एग्जाम में। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है कि नरूहितो किस देश का 126वां सम्राट बन गया है, आपको यह बताना है। और सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है जापान। और आपको मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था करंट अफेयर में 1 मई से वहां पर एक नया युग स्टार्ट हो गया है। आपको आज का पहला क्वेश्चन भी आपका आज के पहले प्रश्न में है कि जापान का जो नया युग स्टार्ट हुआ है उसका नाम क्या है, ये आपको कमेंट में बताना है, जो मैंने आपको पहले बताया है, ताकि आप लोग को मैं ये भी जज कर पाऊं कि आप डेली सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जापान का जो कैपिटल है वो क्या है? वो है टोक्यो। और करेंसी क्या है वहां पर? जापानी सिएन। और वहां के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है? शिनोजो एबे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के द्वारा किस स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बैन लगा दिया गया है 6 महीने के लिए? उनका नाम आपको बताना है। तो जिसके ऊपर बैन लगाया गया है वो है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत 8 साल बाद 58वें वेनिस बिएनल में भाग लेगा। जो वेनिस बिएनल है ना, दुनिया की सबसे बड़ी जो इवेंट है उसमें से कौन सा इवेंट है, ये आपको बताना है। तो जो ये इवेंट है वो कला से जुड़ा है, ठीक है, आर्ट से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ठीक है, और 8 साल बाद 58, ये 58 जो होने वाला है आर्ट्स फेस्टिवल, इसमें भारत जो है वो भाग लेगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, अफगान ग्रैंड असेंबली जो है वो हाल फिलहाल में कहां पर ऑर्गेनाइज्ड हुआ है? यानी कहां पर ये आप बोल सकते हो ये कहां पर आयोजित किया गया है अफगान ग्रैंड, ये आपको बताना है। और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों जो है वो अफगानिस्तान के शहर है, जाम्बुल, कंधार, काबुल या गजनी। और लेकिन सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर है इसका काबुल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अफगान का जो कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या है? वो है काबुल। और अफगानिस्तान का जो करेंसी है, वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है अफगानी। तो ये सब पॉइंट भी आपको याद रखना है, ताकि एग्जाम के टाइम आपको बिल्कुल भी अलग से ये सब चीज पढ़ना ना पड़े। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2019 के लिए अर्जुन पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी की सिफारिश की गई है? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चहल है जो इंडिया के लेग स्पिनर है, विराट कोहली, बताने की जरूरत नहीं है कौन है, पूनम यादव जो इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करती है क्रिकेट में, किस में? लेडीज में। और ये क्या है? ये इंडिया टीम के स्पिनर है, ठीक है, लेग स्पिनर। और मिथाली राज जो आपको पता है ये कौन है? इंडिया टीम के बहुत ही महान बैट्समैन है महिला क्रिकेट की। लेकिन जिनका नाम सुझाव में दिया गया है उनका नाम क्या है?
नाम है उनका पूनम यादव। याद रखिएगा, आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा विराट कोहली, चहल, लेकिन सही आंसर है पूनम यादव। आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंडिया रेटिंग्स के नवीनतम भविष्यवाणी के अनुसार 2019-20 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि क्या है, यह आपको बताना है। इंडिया रेटिंग के अनुसार ना 19-20 के लिए जो इंडिया का एक्सपेक्टेड जीडीपी है वो कितना परसेंट रहने वाला है, यह आपको बताना है। तो जो एक्सपेक्टेड जीडीपी है वो है 7.3%। किसके अनुसार? इंडिया रेटिंग के अनुसार। और आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपका यही है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, क्या बताना है। जापान का जो युग स्टार्ट हुआ है 1 मई से, एक नया युग, उसका नाम क्या है। और दूसरा प्रश्न आपका आज का ये है, IMF और वर्ल्ड बैंक, यानी इन दोनों के अनुसार, इन दोनों के अकॉर्डिंग जो इंडिया का जीडीपी रहने वाला है 19 और 20 के लिए वो कितना परसेंट है, ये आपको बताना है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको ये क्वेश्चन जानना भी चाहिए। तो दो क्वेश्चन आज का आपका है। पहला तो जापान का युग बताना है जो नया स्टार्ट हुआ। दूसरा IMF और वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, दोनों के अनुसार जो इंडिया का जीडीपी है 19 और 20 के लिए क्या रहने वाला है, ये आपको कमेंट्स कर बताना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में जो आर्मी का जो खर्चा है ना, उस मामले में भारत का जो रैंक है वो कितना है, इंडिया आर्मी के ऊपर कितना खर्चा करता है, ये रैंक के मामले में कितना है, तो वो पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पर इंडिया का जो है वो स्थान है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भैया 1 नंबर पर कौन है जो सबसे ज्यादा आर्मी के ऊपर खर्चा करता है, तो वो देश कौन है? वो देश है आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का जो करेंसी है क्या है? वो है डॉलर। और वहां के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? तो आप सभी को पता है, डेली मैं आपको ये सब करवाता हूं, तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका का जो कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या है? तो ये भी मैं आप सभी को डेली करवाता हूं, तो वो कौन है? वो है आपका वाशिंगटन डीसी। तो ये सब चीज भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जीवनी चेकर दी बिरलेंस द कई लाइव्स ऑफ वी के कृष्णा मेनन के लेखक कौन है? ये जो किताब है ना आपका बायोग्राफी, ये वाला, इसके जो लेखक है, जो ऑथर है, वो कौन है, उनका नाम आपको बताना है। तो ये यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं भारत सरकार में, उनका नाम है जयराम रमेश। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है किताब से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, GRSC जो है 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट जो है इंडियन नेवी के लिए बनाने वाला है। तो आपको यह बताना है GRSC जो है उसका हेड क्वार्टर कहां पर है, यह आपको बताना है। तो उसका हेड क्वार्टर है आपका कलकत्ता में, ठीक है। और यह क्या बनाने वाला है? 8 एंटी सबमरीन युद्ध उथले वाटरक्राफ्ट बनाने वाला है भारतीय नौसेना के लिए, याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 25 में पहला भारतीय ब्रेक किसे मिला है? यानी पहली बार ऐसा हो रहा है कि टॉप 25 के रैंक में एक इंडियन का भी नाम जुड़ गया है टेबल टेनिस के वर्ल्ड रैंकिंग के मामले में। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जी सत्यान। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब वन पर कौन है भैया? तो वन पर जो है उनका नाम ये है, और ये किस कंट्री से है? ये है आपके चाइना से। और चाइना का कैपिटल क्या है? तो वो है बीजिंग। करेंसी क्या है? रेंबी। और वहां के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? एक्साई जिनपिंग। तो ये सब भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वर्तमान स्थिति साइबर क्राइम 2019 के रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया में धोखाधड़ी 2018 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया में बहुत सारा फेक न्यूज आता है, बहुत सारा फ्रॉड होता है। तो कितने परसेंट की जो है वो वृद्धि हो गई है 18 में?
तो ये बहुत बड़ा डाटा है। जो वृद्धि हुई है वो 43%, बहुत बड़ा डाटा है ये वाला। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इसरो मई 2019 के अंत तक निम्नलिखित में से रडार इमेजिंग उपग्रह में से कौन सा लॉन्च करने के लिए तैयार है? यानी कौन सा जो है रडार वो लॉन्च किया जाएगा, इमेजिंग सैटेलाइट, आपको उसका नाम बताना है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसका आंसर क्या है? RISAT-2BR1, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अच्छे से देख लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और जो इसरो है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो उसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में। तो यह भी आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन से एग्जाम में पूछ सकता है इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बेंगलुरु। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 3 मई के। और इसका पूरा का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस के 98.in के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर मैं डेली शेयर कर ही देता हूं, या फिर इसका जो डाउनलोड लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ठीक है। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपके अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। चलिए।